बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग टर्म्स पे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पे, और आपको अभी स्क्रीन पे एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो ये डायग्राम एकदम अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो। ये बेस है एकदम अकाउंटिंग का। एक साइड आपको एक सर्कल में दिख रहा है ओनर। इस ओनर का आप कोई भी नाम सपोज कर लो, मिस्टर ए। अब इस ओनर का कोई भी नाम अज्यूम कर लो, सपोज करो इस ओनर का नाम है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। और राइट साइड पे आपको एक सर्कल में दिख रहा है एक बिजनेस, और यहाँ पे आपको दिख रहा है वी मतलब हिंदी में हम, ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स को होता है स्टार्टिंग में जब अकाउंटेंसी सीखते हैं, सुनो ध्यान से, हम लोग अकाउंट्स बनाते टाइम अपने आप को ओनर अज्यूम नहीं करेंगे। हम ओनर नहीं है। अब ये समझना बहुत मुश्किल भी है। हम ओनर नहीं है, हम कौन है? बिजनेस। अब बिजनेस तो एक नॉन लिविंग थिंग होती है, राइट। लेकिन हमको अपने आप को बिजनेस अज्यूम करना है। हमको ऐसा अज्यूम करना है कि हम बिजनेस हैं, हम ओनर नहीं है, हम बिजनेस हैं। तो ये पहले ये अपने दिमाग में बिठाओ, हम बिजनेस हैं, हम ओनर नहीं है। ओनर अलग इंसान है, बिजनेस अलग इंसान है। तो इसको लीगल लॉफुल भाषा में बोलते हैं, लीगल भाषा में इसको बोलते हैं कि बिजनेस has got its own legal existence, is its own legal existence separate from its owner। तो जो मैं बोल रहा हूं बार बार कि ओनर अलग इंसान है और बिजनेस अलग इंसान है, तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस अलग है, ओनर का एग्जिस्टेंस अलग है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ओनर, हो सकता है कि बिजनेस का ओनर चेंज हो जाए लेकिन बिजनेस चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आपको अपने आप को बिजनेस अज्यूम करना है कि हम लोग एक बिजनेस है, ओनर अलग बात है, हम लोग बिजनेस है। अब जितना भी पैसा यू कैन से कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस और फर्नीचर और व्हीकल और मशीनरी और एनी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी, जितना भी मॉनेटरी वैल्यू पैसा ओनर, जितना भी पैसा ओनर बिजनेस में लेके आएगा, जितना भी पैसा ओनर जो है वो बिजनेस में लेके आएगा, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर, ठीक है। तो ये हमारा पहला अकाउंटिंग टर्म है, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? Capital is the amount invested by the owner into the business at any point of time and in any form। नीचे आगे चल के मैंने लिखा हुआ भी है, बट फिलहाल मैं ओरली बोल रहा हूं। कैपिटल मतलब जितना भी पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जरूरी नहीं है कि ओनर ये पैसा बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ही इन्वेस्ट करेगा, ओनर ये पैसा कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि ओनर कैश ही लेके आए अपने घर से। ओनर कैन ब्रिंग एनी प्रॉपर्टी, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, एनीथिंग। कोई भी प्रॉपर्टी ओनर अपने घर से लेके आए और बिजनेस में इन्वेस्ट करे, उस पैसों को कैपिटल बोलते हैं। और ड्रॉइंग्स जो है, इसके बाद एक सेकंड टर्म लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स एग्जैक्टली कैपिटल का उल्टा होता है। ड्रॉइंग्स जो है ये कैपिटल का एग्जैक्टली उल्टा होता है। ड्रॉ करना, DRAW, ड्रॉ। ड्रॉ करने की इंग्लिश लैंग्वेज में ड्रॉ करने का मतलब, एक मतलब होता है पेंटिंग करना, कुछ ड्रॉ करना या पेंट करना। एक ड्रॉ की मीनिंग होती है निकालना, जैसे हम लोग बोलते हैं टू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ वेल, मतलब कुएं में से पानी निकालना। तो ड्रॉ करने की एक मीनिंग ये भी होती है कि निकालना। तो ड्रॉइंग्स मतलब क्या? ड्रॉइंग्स मतलब जितना भी पैसा ओनर बिजनेस में से निकालता है फॉर हिज पर्सनल यूज। तो अमाउंट, यहां पे एक सही शब्द लिखा हुआ है, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर। और आगे की डेफिनेशन पूरी वही है,
amount withdrawn by the owner from the business at any point of time and in any form. जरूरी नहीं है कि ओनर जो है वो बिजनेस में से कैश ही निकाले. ओनर कोई और प्रॉपर्टी भी बिजनेस में से विड्रॉ कर सकता है. ओनर कैश बैलेंस भी ले सकता है अपने घर के लिए, बैंक बैलेंस भी ले सकता है अपने घर के लिए, कोई फर्नीचर भी ले सकता है अपने घर के लिए. तो जो भी कैश और एनी एसेट ओनर विड्रॉ करे, बिजनेस में से निकाले और अपने घर पे लेके जाए, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं. राइट? तो सिंपल भाषा में एक एक शब्द में याद रखें. तो कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस. ये शब्द याद रखो, इन्वेस्टेड. कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. और ड्रॉइंग्स इज द मनी, ये शब्द याद रखो, विड्रॉन. ड्रॉइंग्स इज द मनी विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज. ओके, ये यहां पे मैंने लिख के रखा है कि कैपिटल क्या होता है और ड्रॉइंग्स क्या होता है. द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर in the business at any point of time and in any form is called capital. एक बार लास्ट टाइम रीड करता हूं मैं. The amount invested by the owner in the business at any point of time and in any form is called capital. और drawings में the amount invested by the owner, drawings में the amount withdrawn by the owner from the business at any point of time and in any form is called drawings. तो मैंने आपको कैपिटल और ड्रॉइंग्स बताया, कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग्स क्या होता है. आगे अभी और भी बहुत सारी बातें हैं. कैपिटल और ड्राइंग्स के बाद अभी और भी बहुत सारी बातें. कैपिटल बता दिया, ड्राइंग्स बता दिया. अब आगे जो लिखा हुआ है उससे पहले मैं ओरली बता देता हूं एक दो बातें. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गुड्स एंड एसेट्स. गुड्स एंड एसेट्स. गुड्स और एसेट्स में क्या फर्क होता है? तो गुड्स आर ऑल दोज कॉमोडिटीज और प्रोडक्ट्स. गुड्स आर ऑल दोज प्रोडक्ट्स और कॉमोडिटीज और आर्टिकल्स इन विच अ business deals. In which a business deals. ऐसी सारी चीजें, ठीक है, all those products which are purchased to resell. ठीक है, ये गुड्स की डेफिनेशन हो गई कि गुड्स क्या होता है. गुड्स होता है वो सारे कॉमोडिटीज या प्रोडक्ट्स या आर्टिकल्स जिनका हम बिजनेस करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए. अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा बेचने के लिए तो वो मेरा गुड्स है. ठीक है. अब हर बिजनेसमैन के गुड्स अलग अलग होते हैं. एक फर्नीचर के बिजनेस के लिए फर्नीचर गुड्स है, एक क्लोथ के बिजनेस के लिए क्लोथ गुड्स हैं. जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीदते और बेचते हैं, तो उनके लिए रियल एस्टेट, लैंड एंड बिल्डिंग उनके लिए गुड्स है. ठीक है. एग्जाम्पल लिखूं मैं. एग्जाम्पल, फर्नीचर इज गुड्स फॉर अ बिजनेस डीलिंग इन फर्नीचर. फर्नीचर इज गुड्स फॉर अ बिजनेस डीलिंग इन फर्नीचर. दूसरा एग्जाम्पल, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल. रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर गुड्स फॉर अ बिजनेस डीलिंग इन रियल एस्टेट. रियल एस्टेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग. सब ये सब गुड्स की मैंने मीनिंग बताई कि गुड्स क्या होता है. गुड्स आर ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज, आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेस डील्स. ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर परचेज्ड टू रीसेल.
जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए, फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड्स है, प्रॉपर्टीज वाले के लिए प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट गुड्स है। एसेट्स जो है, एसेट्स हम लोग खरीदते हैं यूज करने के लिए, एसेट्स हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। तो एसेट्स आर ऑल द, you can say product or properties, you can say all the wealth. Assets are purchased for use in the business. Assets are the wealth of the business. ये हम एसेट्स जो है वो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, एसेट्स हम यूज करने के लिए खरीदते हैं। अब सुनना ध्यान से, फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड्स है, लेकिन फर्नीचर वाले के लिए लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। ठीक है, हर बिजनेस के लिए क्राइटेरिया अलग अलग हो जाता है। फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड्स है, लेकिन फर्नीचर वाले के लिए लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। उसी तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग वाले के लिए लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स है, जिसका बिजनेस ही लैंड एंड बिल्डिंग का है, उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स है, लेकिन फर्नीचर उसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट। तो जो मेरे लिए गुड्स है वो किसी और के लिए एसेट है, और जो किसी और के लिए गुड्स है वो मेरा एसेट है। ठीक है, तो गुड्स हर एक बिजनेस में चेंज होते रहते हैं, जिसका जैसा बिजनेस होगा वैसे गुड्स होंगे, राइट। जरूरी नहीं है कि सबके गुड्स सेम हो, गुड्स ज्यादा बिजनेस हो वैसे गुड्स होंगे। तो ये मैंने आपको गुड्स एंड एसेट बताया, फिर मैंने आपको कैपिटल एंड ड्राइंग्स बताया। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं सारा, इतना लिखना अच्छी तरह, नोट्स बनाना अच्छी तरह। ठीक है, इतना लिखो सब लोग।